एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से बदलने की ताकत देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है जो आपको बताती है कि किस तरह छोटे बदलाव करके आप अपनी हैबिट्स को इतनी ताकतवर बना सकते हैं कि वो आपका पूरा फ्यूचर शेप कर दें। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स आपको ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। ये किताब आपको साइंस बैक्ड और साइकोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटजीज देती है जो सच में काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी उसी तरह से चले जैसे आपने सपने में सोचा है, तो आपको अपनी हैबिट्स को एटॉमिक लेवल पर सुधारना होगा। सिर्फ 1% लोग ही अपनी हैबिट्स को सही से कंट्रोल करके लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन पाते हैं। बाकी 99% लोग खुद को यही कहकर बहलाते रहते हैं कि अरे, हैबिट्स से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि आपकी हर छोटी छोटी आदत ही आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करती है। और अगर आज आपने इन आदतों को समझने और बदलने की कोशिश नहीं की, तो अगले कुछ सालों में आप वहीं रह जाएंगे जहां आज हैं, फ्रस्ट्रेटेड, स्टक और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हुए। क्या आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी ही आपकी आदतें डिसाइड करती है? लोग हमेशा कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, मैं सक्सेस पाना चाहता हूं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप डिसिप्लिन्ड पर्सन जैसा सोचते और एक्ट करते हैं? अगर नहीं, तो आपके गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बोलते हैं कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन अंदर से आपको खुद पर यकीन नहीं है कि आप एक फिट पर्सन बन सकते हैं, तो आपका जिम जाने का डिसीजन एक दिन भी टिकेगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मतलब है, पहले खुद से यह कहो कि मैं एक फिट इंसान हूं, और फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लो। जब आप अपनी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करते हो, तो आपकी हैबिट्स खुद ब खुद बदलने लगती हैं। क्या आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों को कैसे कंट्रोल करती है? यह बात सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन असल में यही आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान जैसा सोचते और एक्ट करते हैं? यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। क्यों आपकी आइडेंटिटी सबसे बड़ी जड़ है? सोचिए, जब भी आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग डायरेक्टली गोल्स पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई कहेगा, मुझे 10 केजी वजन कम करना है, और फिर वो डाइट शुरू कर देंगे, जिम जाएंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश नहीं की। वो खुद को अब भी वही इंसान मानते हैं जो अनहेल्थी है, जिसे जंक फूड पसंद है, जिसे डिसिप्लिन नहीं आता। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि हैबिट्स को बदलने का असली सीक्रेट आइडेंटिटी चेंज में छिपा है। जब तक आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक आपकी आदतें टेम्पोरेरी रहेंगी। टेम्पोरेरी आदतें कभी परमानेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकती। क्या होता है जब आप आइडेंटिटी पर काम करते हैं? आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मतलब है अपने गोल्स से ऊपर उठकर अपनी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है फिट बनना, तो आपको यह कहना बंद करना होगा कि मुझे फिट होना है, और यह कहना शुरू करना होगा कि मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप खुद को फिट इंसान मानने लगते हैं, तो आपका हर एक्शन उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए होता है। सोचिए, एक स्मोकर जब यह कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर वही स्मोकर कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी पुरानी आइडेंटिटी टूट जाती है। यही छोटी सी शिफ्ट हैबिट्स को परमानेंटली बदलने का बेस है। क्या आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते? इसका असली कारण यह है कि आप जिम जाने को सिर्फ एक टास्क समझते हैं, न कि अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा। जब आप जिम जाना अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। सोचिए, एक राइटर को कोई डेली लिखने के लिए फोर्स नहीं करता। वो लिखता है क्योंकि वो खुद को राइटर मानता है। ठीक उसी तरह, अगर आप खुद को जिम गोअर मानते हैं, तो जिम जाना आपके लिए एफर्टफुल टास्क नहीं, बल्कि नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि गोल्स कभी लॉन्ग टर्म चेंज नहीं लाते। मान लीजिए कि आपका गोल है मैराथन दौड़ना। आप महीनों तक प्रैक्टिस करेंगे और रेस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन क्या उसके बाद भी आप दौड़ते रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका फोकस गोल पर था, आइडेंटिटी पर नहीं।
अगर आप खुद को रनर मानने लगें, तो चाहे कोई रेस हो या ना हो, आप दौड़ना जारी रखेंगे। यही असली फर्क है। आइडेंटिटी को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे एक्शंस के साथ शुरुआत करना। जेम्स क्लियर इसे वोट्स फॉर योर आइडेंटिटी कहते हैं। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, तो आप उस आइडेंटिटी के लिए एक वोट कास्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। जब आप जंक फूड छोड़ते हैं और हेल्थी खाना खाते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को कहते हैं, मैं एक हेल्थी इंसान हूं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को कहते हैं, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं। क्या होगा अगर आप आइडेंटिटी पर काम नहीं करेंगे? सोचिए, अगर आप खुद को हर बार लेजी, इनकंसिस्टेंट या फेलियर मानते हैं, तो आपकी हैबिट्स भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करेंगी। आपके एक्शंस हमेशा आपकी बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, तो आप कितना भी एफर्ट डाल लें, आपकी आदतें बदलेंगी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बोलते हैं मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, तो आप कभी मैथ्स में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं मुझे पढ़ाई से नफरत है, तो आपका दिमाग हर बार एक्सक्यूजेस ढूंढेगा कि पढ़ाई क्यों ना की जाए। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता, तो आपकी जिंदगी में कोई भी रूटीन टिक नहीं पाएगा। फर्क खुद को देखने के तरीके में है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, बट ऑन हु यू विश टू बिकम। सोचिए, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो हर बार जब आप पेंसिल उठाते हैं और स्केच बनाते हैं, आप अपने दिमाग को यही सिग्नल दे रहे हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं। जब आप इस प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का पावर। अगर आज आप अपनी आइडेंटिटी पर काम करना शुरू करते हैं, तो अगले कुछ महीनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल सकता है। आपकी हैबिट्स अब आपके गोल्स पर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि आपकी आइडेंटिटी पर आधारित होंगी। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। हैबिट्स सिर्फ एक्शंस का गेम नहीं है, यह आपकी सोच और बिलीफ्स का गेम है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपकी हैबिट्स आपको बार बार वही जिंदगी देंगी जिससे आप भागना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आपने ये फैसला किया कि मैं वही इंसान हूं जो अपने गोल्स को अचीव करता है, तो यकीन मानिए, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदल देंगी। आपकी सबसे बड़ी एनिमी कोई और नहीं, बल्कि आपका कंफर्ट जोन है। सोचिए, जब भी आप किसी नई हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कौन आपको रोकता है? आपका खुद का दिमाग। वो आपको बहाने देता है, इतना एफर्ट क्यों डालना, कल से शुरू करेंगे, या ये तो बहुत मुश्किल है। और यहीं से शुरुआत होती है मीडियोक्रिटी की। यही वो मेंटल ट्रैप है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एवरेज और अनइंस्पायर्ड बना दिया है। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट इजी। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट्स लो या मेहनत से भागो। इसका असली मतलब है, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो जो आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करे। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग हमेशा कम एनर्जी खर्च करने के लिए प्रोग्राम्ड है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपका ब्रेन हर बार कंफर्ट जोन को चुनता है, क्योंकि वहीं पर उसे सबसे कम खतरा और सबसे ज्यादा आराम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना है, तो आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देगा। इतनी ठंड में कौन उठता है, या आराम से सोने दो, एक दिन नहीं गया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही छोटे छोटे बहाने आपके ड्रीम्स और गोल्स के बीच दीवार बनाते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल पाना जरूरी है। सोचिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, लेकिन आपका फ्रिज जंक फूड से भरा पड़ा है, तो आप डिसिप्लिन के भरोसे कितने दिन टिक पाओगे? या अगर आप फोकस करना चाहते हो, लेकिन आपके फोन में हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे? आपका एनवायरनमेंट हर समय साइलेंटली आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी हैबिट्स लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपने डिसाइड किया कि आपको रोज किताब पढ़नी है। अगर आपकी किताबें अलमारी के सबसे ऊपर रखी हैं, जहां पहुंचने में एफर्ट लगे, तो आप कितनी बार उन्हें पढ़ने की कोशिश करोगे? शायद ही कभी। लेकिन अगर वही किताब आपके बेड के पास रखी हो, तो बिना सोचे आप उसे पढ़ने लगोगे। यही पावर है एनवायरनमेंट डिजाइन की। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस
और एंडलेस स्क्रॉलिंग ने हमारी फोकस पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल सिखाते हैं। रिमूव द फ्रिक्शन। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो सबसे पहले उन चीजों को अपने एनवायरनमेंट से हटाओ जो आपको फोकस करने से रोकती हैं। सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो जब आप पढ़ाई या काम कर रहे हो। एक ऐसा फिजिकल स्पेस बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ना हो। क्या होगा अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे? अगर आप एनवायरनमेंट डिजाइन को लाइटली लोगे तो आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका टीवी हर समय ऑन रहता है तो आप प्रोडक्टिव काम करने की बजाय बिंज वॉचिंग में अपना समय बर्बाद कर दोगे। अगर आपका फोन आपके बेड के पास रखा है तो आप सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करोगे। अगर आपके दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी आपकी सोच पर असर डालेगी। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि हमारे आसपास का माहौल हमारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव हैबिट्स के लिए सपोर्टिव बना सकते हैं तो आपकी आदतें एफर्टलेस हो जाएंगी। मेक इट इजी, लेकिन सही तरीके से। जेम्स क्लियर के प्रिंसिपल मेक इट इजी का मतलब है अपनी हैबिट्स को स्टार्ट करना आसान बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट्स ढूंढो। इसका मतलब है कि अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स को फ्रिक्शन फ्री बनाओ और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को डिफिकल्ट। अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने वर्कआउट क्लोथ्स तैयार रखो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब को ऐसी जगह रखो जहां वो आपको बार बार दिखे। अगर आपको हेल्थी खाना है तो अनहेल्थी फूड को घर से हटा दो। इसके उलट, अगर आपको बैड हैबिट्स छोड़नी है तो उन्हें डिफिकल्ट बनाओ। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे खरीद कर ही मत लाओ। अगर आप सोशल मीडिया यूज कम करना चाहते हैं तो उसे अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको अल्कोहल छोड़नी है तो घर में अल्कोहल रखना बंद कर दो। कंफर्ट जोन को चैलेंज करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा संकेत है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तभी आप उन चीजों को अचीव कर पाते हैं जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। एक सवाल खुद से पूछो, क्या मेरा एनवायरनमेंट मेरी सक्सेस को सपोर्ट करता है या मुझे पीछे खींचता है? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तब तक आपकी हैबिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे पाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग क्यों अपनी नई आदतों को बीच में ही छोड़ देते हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जल्दबाजी। हम सबको रिजल्ट्स फटाफट चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सोच ने अब तक आपकी कितनी मेहनत बर्बाद कर दी है? जेम्स क्लियर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हैबिट्स का असली मैजिक प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बाद शुरू होता है। ये वो फेज है जहां लोग हार मान जाते हैं, जबकि सक्सेस बस एक कदम दूर होती है। अब एक चीज सोचिए, एक आइस क्यूब को मेल्ट करने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए कि एक कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 26, 27, 28, लेकिन आइस क्यूब अभी भी वैसा का वैसा है। आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। फिर आप टेम्परेचर 31 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाते हैं और अब भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही थर्मोमीटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस करता है, आइस क्यूब अचानक पिघलने लगता है। यही एनालॉजी हमारी हैबिट्स पर परफेक्टली फिट बैठती है। शुरू में जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आप सोचते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली गेम यहीं शुरू होती है। हैबिट्स का असली इंपैक्ट तभी दिखता है जब आप उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हैं। लेकिन क्यों लोग पेशेंस खो देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। हम फास्ट फूड खाते हैं क्योंकि वो जल्दी तैयार हो जाता है। हम इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हैं और तुरंत लाइक्स का इंतजार करते हैं। लेकिन हैबिट्स एक स्लो कुकर की तरह हैं, माइक्रोवेव की तरह नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैबिट्स काम करती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। जब आप रोज 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो शुरू में वो छोटा सा बदलाव दिखता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। लेकिन अगर आप रोज 1% पीछे जाते हो तो आप 0 के करीब पहुंच जाओगे। हैबिट्स का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है
प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो फेज है जहां आप मेहनत तो कर रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट कहीं नजर नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम जाते हैं और पहले 2 हफ्तों में कोई फर्क नहीं देखते, तो आप सोचते हो कि शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में आपकी बॉडी अंदर से अडेप्ट कर रही होती है। यही हैबिट्स का हिडन प्रोसेस है। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग इस फेज को पार कर लेते हैं वो अपने गोल्स को अचीव करके दुनिया को दिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी की पावर क्या होती है। अब उस आइस क्यूब एनालॉजी पर वापस आते हैं। जब टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचता है तो आइस पिघलना शुरू करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 31 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की सारी मेहनत बेकार थी। वो सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही थी और थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद उसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू किया। ठीक इसी तरह जब आप किसी नई हैबिट को अपनाते हैं तो शुरू में वो छोटे छोटे एफर्ट्स आपको मीनिंगलेस लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो एक दिन में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप हेल्थी खाना शुरू करते हैं तो एक हफ्ते में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। अगर आप सेविंग शुरू करते हैं तो महीने भर में कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिखेगा। लेकिन यही छोटे छोटे स्टेप्स लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हैबिट्स का पूरा खेल कंसिस्टेंसी पर टिका है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वायर्ड है। इसीलिए ये रहे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्मॉल गोल्स सेट करो, बहुत बड़े गोल्स मत बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 30 मिनट वर्कआउट नहीं कर सकते तो 5 मिनट से शुरू करो। स्मॉल विंस आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करेंगे। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो वेट लॉस हो, सेविंग्स हो या रीडिंग हैबिट। जब आप अपनी इंप्रूवमेंट देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ। जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में काम करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। अगर आप किसी के साथ मिलकर गोल्स पर काम करते हो तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। अपने वाई को याद रखो। जब भी आपको लगे कि मोटिवेशन खत्म हो रही है तो अपने गोल के पीछे का रीजन याद करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम जा रहे हो तो सोचो कि फिट होने से आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। क्या आपको पता है कि आपकी हैबिट्स आपके डिजायर्स या इच्छाओं पर नहीं बल्कि क्यूज यानी संकेतों पर निर्भर करती हैं। हैबिट्स का पूरा खेल एक साइकोलॉजिकल लूप पर टिका होता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। यानी आपकी हर आदत किसी एक संकेत से शुरू होती है जो एक क्रेविंग यानी चाहत पैदा करती है, फिर एक रिस्पॉन्स यानी एक्शन करवाती है और अंत में एक रिवॉर्ड देती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको बार बार जंक फूड खाने की आदत है तो क्या आप सच में भूख की वजह से जंक फूड खाते हो? शायद नहीं। इसका असली कारण है आपके आसपास के क्यूज। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप फ्रिज खोलते हो और वहां आपको शाइनी पैकेट में रखा जंक फूड दिखता है तो वही आपका क्यू बन जाता है। आप क्रेविंग महसूस करते हो और अगले ही पल आप वो जंक फूड खा लेते हो। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हैबिट्स क्यूज पर आधारित हैं तो क्या आप क्यूज को बदलकर अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही वो सीक्रेट है जो जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। जेम्स क्लियर हैबिट्स को समझाने के लिए 4 स्टेप्स का फॉर्मूला देते हैं। एन क्यू, कोई भी हैबिट तब शुरू होती है जब आपको कोई संकेत दिखता है। 2 क्रेविंग, ये संकेत आपकी चाहत को ट्रिगर करता है। 3 रिस्पॉन्स, चाहत के बाद आप एक एक्शन लेते हो। 4 रिवॉर्ड, इस प्रोसेस का अंत एक इनाम से होता है जो आपकी ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये आदत फ्यूचर में भी दोहराई जाए। अब इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं और सामने टीवी रिमोट रखा है। टीवी रिमोट आपका क्यू है। अब आप सोचने लगते हो कि चलो थोड़ा टीवी देख लिया जाए। यह आपकी क्रेविंग है। फिर आप रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हो। यह आपका रिस्पॉन्स है। और जब आप टीवी देखना शुरू करते हो तो आपको एंटरटेनमेंट का रिवॉर्ड मिलता है। अब सवाल यह है कि क्यूज को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हो लेकिन आपके किचन में हर जगह जंक फूड भरा है तो आप कभी अपनी आदत नहीं बदल पाओगे। अगर आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन आपके स्टडी टेबल पर डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं तो फोकस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
अगर आप सोशल मीडिया कम यूज करना चाहते हो लेकिन आपका फोन हर समय एक्सेसिबल है, तो आप कभी इस आदत को नहीं छोड़ पाओगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपकी इच्छाएं आपको सक्सेस तक नहीं ले जाएंगी, बल्कि आपका एनवायरनमेंट और सिस्टम्स आपकी हैबिट्स को डिफाइन करेंगे। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा मंत्र है, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। 1. बैड हैबिट्स के क्यूज को एलिमिनेट करो। अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उनके क्यूज को हटाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जंक फूड छोड़ना है तो उसे फ्रिज से बाहर निकालो और हेल्थी स्नैक्स को विजिबल रखो। अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से बचना है तो अपने फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ करो या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर दो। अगर आपको देर रात तक बिंज वॉचिंग से बचना है तो टीवी रिमोट को किसी हार्ड टू रीच जगह पर रखो। जब क्यूज नहीं होंगे तो क्रेविंग्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। 2. गुड हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस बनाओ। गुड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए उनके क्यूज को विजिबल और एक्सेसिबल बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने जिम क्लोथ्स रेडी करके बेड के पास रखो। अगर आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है तो अपनी बुक्स को टेबल पर रखो, ना कि कबर्ड में। अगर आपको पानी पीने की हैबिट बनानी है तो वाटर बॉटल को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो। आपकी हैबिट्स आपके विल पावर से ज्यादा आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रूम में बैठे हैं जहां हर जगह अनहेल्थी स्नैक्स रखे हैं, तो भले ही आप कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करें, एक समय पर आप उन्हें खा ही लेंगे। दूसरी तरफ, अगर वही रूम क्लीन और डिस्ट्रैक्शंस फ्री है तो आप नेचुरली प्रोडक्टिव फील करेंगे। यही एनवायरनमेंट का पावर है। हैबिट्स तब बनती हैं जब ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड इमीडिएट होता है जबकि गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है। जेम्स क्लियर एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जो आपकी आदतों को एफर्टलेसली बदलने में मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैबिट स्टैकिंग के बारे में। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि हम अपनी नई आदत को अपनी पुरानी आदत के साथ जोड़ते हैं। इसे आसान तरीके से समझें। आपके पास पहले से ही कुछ आदतें हैं, जैसे कि सुबह उठना, दांत ब्रश करना या फिर चाय पीना। अब इन आदतों के बाद आप एक नई आदत को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप हर सुबह दांत ब्रश करते हैं, तो आप अपने दांत ब्रश करने के बाद 5 मिनट के लिए ध्यान मेडिटेशन करने की आदत डाल सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आप किसी भी नए हैबिट को बिना किसी अतिरिक्त समय या प्रयास के अपनी पुरानी आदत के साथ जोड़ सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि यह आपकी ब्रेन को भी एक नए पैटर्न की आदत डालने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय, ऊर्जा और कोशिश करनी पड़ेगी, तो ये मिसकंसेप्शन है। साइकोलॉजी के अनुसार हम जितना ज्यादा कुछ नया सीखते हैं, उतनी ही हमारी ब्रेन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब हम नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम असफल हो जाते हैं। लेकिन हैबिट स्टैकिंग में यह प्रॉब्लम नहीं है। हैबिट स्टैकिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाता है, जो ब्रेन की एबिलिटी है खुद को नए एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के हिसाब से बदलने की। जब आप एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ते हैं तो आपका ब्रेन पहले से जानता है कि कब उस हैबिट को परफॉर्म करना है। आप अपनी पुरानी आदत के साथ एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं, जिससे नई आदत को अपनाना और भी आसान हो जाता है। अब समझते हैं कि इसे कैसे अपनाया जा सकता है। मान लीजिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करनी है। आप पहले से ही हर सुबह उठते हैं और चाय पीते हैं। अब हैबिट स्टैकिंग टेक्निक के अनुसार आप चाय पीने के बाद 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनटों का फर्क आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इन आदतों को महीनों और सालों तक अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। एक और बड़ी समस्या जो हम में से कई लोगों को होती है, वो ये है कि हम अपनी नई आदतों को सस्टेन नहीं कर पाते। जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाती है। अब हैबिट स्टैकिंग के साथ आप उन आदतों को और भी ज्यादा ऑटोमेटेड बना सकते हैं। जैसे ही आप कोई पुरानी आदत करते हैं, नई आदत खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएगी। इस तरह से ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी। इसके लिए सबसे पहले अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे कि आपकी सुबह उठने की रूटीन, खाना खाने के बाद का समय या फिर सोने से पहले की आदतें। इसके बाद सोचें कि आपकी क्या नई आदत है जिसे आप अपने रूटीन में ऐड करना चाहते हैं।
फिर इन दोनों आदतों को जोड़ें। उदाहरण के लिए मॉर्निंग रूटीन। उठने के बाद आपको पानी पीने की आदत डालनी है। सोने से पहले आप 5 मिनट के लिए बुक समरी सुन सकते हैं। बस अब हर दिन ये हैबिट्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और आप किसी भी एफर्ट के बिना नए हैबिट्स को अडॉप्ट कर पाएंगे। ये बात याद रखें, हैबिट स्टैकिंग की ताकत छोटी शुरुआत में है। जब आप छोटी छोटी हैबिट्स जोड़ते हैं तो ये बड़े बदलावों में बदल जाती हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को जोड़ने के तरीके से देखेंगे तो आपको यह सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके हर एक्शन का असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य पर पड़ता है। इसे जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैबिट्स कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है छोटे छोटे प्रयासों का समय के साथ बड़ा असर। इस किताब में एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब है अगर हम अपनी लाइफ के हर छोटे पहलू को सिर्फ 1% बेहतर बना पाएं तो बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का हाल देखिए। 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश टीम ने सिर्फ एक बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि एक फेमस साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल्स देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग जानेंगे कि ब्रिटिश टीम ये साइकिल्स इस्तेमाल कर रही है तो उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है। अब क्या हुआ? ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया। डेव ने अप्लाई किया द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स स्ट्रैटेजी। उनका अप्रोच था हर छोटी चीज को 8% बेहतर बनाओ। उन्होंने साइकिल का सीट रीडिजाइन किया, लाइट वेट फैब्रिक्स यूज किए और यहां तक कि अल्कोहल रब्स से टायर्स की ग्रिप भी इंप्रूव की। लेकिन वो सिर्फ इन छोटी चीजों पर नहीं रुके। उन्होंने राइडर्स के लिए स्पेशल बेड्स तक बनवाए ताकि उनका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो। उन्होंने हैंड वॉशिंग टेक्निक भी सीखी ताकि राइडर्स बीमार ना हों, और मसाज सेंटर से मसल रिकवरी के तरीके अपनाए। इन छोटे छोटे बदलावों का असर क्या हुआ? 2008 ओलंपिक्स में उनकी टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते और फिर लंदन ओलंपिक्स में नॉन ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये स्ट्रैटेजी ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को 10 सालों में 169 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर de फ्रांस जीतने वाली टीम बना दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ बड़े डिसीजन से बदलती है, जैसे कोई बड़ी नौकरी मिलना, एक अच्छा पार्टनर ढूंढना या लॉटरी जीतना। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। जिंदगी छोटे छोटे डेली एक्शंस का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो 1 साल बाद आप हेल्थियर और फिटर वर्जन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन जंक फूड खाते हैं और एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं तो यही हैबिट 1 साल बाद आपकी हेल्थ को बर्बाद कर सकती है। जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, यानी छोटे छोटे एक्शंस चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, समय के साथ बड़ा फर्क लाते हैं। एग्जाम्पल, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। 1. फिटनेस। मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और बॉडी शेप ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। 2. रीडिंग हैबिट। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं तो 1 साल में आप 1800 पेज यानी लगभग 6-7 बुक्स खत्म कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बना सकती है। 3. नेगेटिव हैबिट्स। अब इसका उल्टा सोचिए। अगर आप हर दिन 1 आवर सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं तो 1 साल में आप 365 घंटे 15 दिन बर्बाद कर रहे हैं। कंपाउंडिंग हैबिट्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट समझो। जब आप अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को नोटिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ हफ्तों बाद आप अपने स्ट्रेंथ गेन को नोटिस करेंगे। यह आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है जो आपको उस हैबिट को रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। इसे बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक लूप। आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी। एग्जाम्पल, एक जर्नल मेंटेन करें जहां आप अपनी डेली इंप्रूवमेंट्स को नोट करें। एप्स का यूज करें जो आपकी हैबिट्स को ट्रैक कर सकें। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी और आपने खुद में बदलाव लाने के लिए मोटिवेशन महसूस की तो अब टाइम है एक्शन लेने का। याद रखो, आपको किसी भी चीज के लिए परफेक्शन की यानी परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक्शन बिफोर परफेक्शन। बस शुरुआत करें और दिन ब दिन बेहतर होते जाएं।